इतना कहकर बॉल ने अपने जादू से वहां बहुत सारे फल प्रकट कर दिए। लो दोस्त, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम और तुम्हारी पत्नी जितना मर्जी उतना खाना खा सकते हो, साथ के साथ घर भी ले जा सकते हो। बहुत दिनों बाद मैं और मेरी पत्नी आज पेट भरकर खाना खाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बोल दोस्त। तुमको किसी और चीज की भी जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताओ। मैं कुछ भी जादू से प्रकट कर सकता हूँ। सबकी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अकेला ही इस जंगल में रहता हूँ। ना कोई मुझसे मिलने आता है और ना मैं कहीं जाता हूँ। जब तुमने मुझे अपना दोस्त बोल ही दिया है बोल दोस्त, तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं और मेरी पत्नी के अलावा कोई और नहीं है मेरे घर में। हम लोग भी तुम्हारी तरह ही अकेले हैं। गरीब होने के कारण सब लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं। हम लोग हमेशा से अकेले ही रहते आए हैं। यह सब बातें करके मनोहर उस जादुई बॉल को अपने साथ घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सब बात बताता है। बॉल, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह का सेवा नहीं कर सकती। मेरे घर में कुछ भी तो नहीं है, ना तो खाने के लिए कुछ बचा है, ना ही पैसे हैं जिनसे मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ मंगवा सकूं। बस इतनी सी बात है। मैं अब तुम लोगों के साथ ही आ गया हूँ। मेरे रहते तुम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इतना बोलकर जादुई बॉल बहुत सारे फल और बहुत सारे सामान उन लोगों के सामने प्रकट कर देता है। ये सब देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्हे बॉल। तुम्हारी वजह से आज मैं पेट भरकर खाना खा पाऊंगी और अपनी जरूरत की चीजें खरीद पाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्हे बॉल। देखते ही देखते जादुई बॉल की मदद से मनोहर और उसकी पत्नी अमीर हो जाते हैं, नया घर खरीद लेते हैं, नई गाड़ी ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद मनोहर उसी गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। उस दुकान में जादुई बॉल की मदद से सारा सामान भर लेता है और यदि कोई सामान कम होता, जादुई बॉल की मदद से उस सामान को दोबारा भर लेता। मनोहर की तरक्की देखकर सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं और आपस में चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। अरे भाई, ये मनोहर रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया? अभी कुछ दिनों पहले ही तो ये जंगल में लकड़ियां काट कर गुजारा कर रहा था, फिर अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? तुम सही कह रहे हो मित्र। अभी कुछ दिनों पहले तक ही तो वो मेरी दुकान पर उधारी सामान लेने आया था। मैंने उसे उधारी देने से मना कर दिया था। उन सबकी बातें सेठ चुपचाप सुन रहा था और मन ही मन सोचता है, यह मनोहर के हाथ ऐसे कौन सी जादू की छड़ी लग गई है जो यह रातों रात अमीर हो गया है? अभी कुछ दिनों पहले तो उसकी हालत भिखारियों जैसी थी, फिर आज वो इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं उसके घर जाकर पता लगाने की कोशिश करता हूँ। मनोहर की तरक्की देखकर सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं। अगले दिन सेठ चुपचाप सुबह सुबह मनोहर के घर पहुंच जाता है और उसकी खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करता है। नन्हे बोल, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये लड्डू लेके आया हूँ। मुझे पता है तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है। पुष्पा ने ये खास तुम्हारे लिए ही बनाया है। लो ये लो, लड्डू जरा चख कर बताओ कैसे बने हैं। अरे दोस्त, इसकी क्या जरूरत थी? मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान हो। अरे दोस्त, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है जो मैं आज इतना खुश हूँ। सब तुम्हारी ही तो देन है। सेठ हैरान हो जाता है। उन दोनों की सारी बातें सेठ चुपचाप सुन लेता है और बोलता है, अरे अरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये बोल तो मनोहर से बात कर रही है। ये तो कोई जादुई बोल लग रही है मुझे। अच्छा, इसी की वजह से आज मनोहर इतना अमीर हो गया है। अब मैं समझा ये फटीचर इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया। अब मुझे सब समझ आ गया है। सेठ मनोहर के घर के बाहर चुपचाप छुप जाता है और जैसे ही रात होती है, सेठ मनोहर के घर में घुस जाता है। मनोहर को सोता देख सेठ चुपचाप उस बॉल को उठा लेता है और अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद सेठ उस जादुई बॉल को बोलता है, अरे ओ छोटे बोल, मुझे सब पता है तू क्या क्या कर सकता है और कैसे तूने फटीचर मनोहर को रातों रात माला माल कर दिया है।
अब वही सब तू मेरे लिए भी कर। अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। जाने दूं? कैसे जाने दूं? जब तक मेरे लिए तू जादू नहीं करेगा तब तक मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर जान गया हूँ कि तुम कोई अच्छे आदमी नहीं हो, बल्कि बहुत बुरे आदमी हो। और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी जादू से प्रकट नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। देख बॉल, मैं तुझे फिर एक बार समझा रहा हूँ, फिर एक बार मौका दे रहा हूँ। या तो तू मेरे लिए वो सब कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। सेठ के कई बार बोलने पर भी बॉल कोई जादू नहीं करता है। अंत में सेठ उस बॉल को फोड़ देता है। ले, अब ठीक हुआ तेरे साथ। अगर तू मेरे लिए कुछ नहीं करेगा तो मैं तुझे किसी के लिए भी कुछ नहीं करने दूंगा। सुबह जब मनोहर सोकर उठता है तो वो बॉल को अपने आसपास नहीं देखकर परेशान हो जाता है। अरे मेरे नन्हे दोस्त, तुम कहाँ गए? कहाँ चले गए तुम? क्या, कहाँ छुप गए हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मनोहर की आवाज सुनकर उसकी पत्नी पुष्पा उसके पास आ जाती है। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो ना, मेरा नन्हा दोस्त मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत देर से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। हाँ, आप सही कह रहे हैं। काफी देर से मैंने भी जादुई बॉल को नहीं देखा है। दोनों मिलकर बॉल को ढूंढते हैं लेकिन बॉल दिखाई नहीं देती है। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। देखो ना, मेरा नन्हा दोस्त पता नहीं कहाँ चला गया है। अब मैं क्या करूंगा उसके बिना? मैं कैसे रहूंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? आप एक काम करिए, आप उस जादुई बॉल को जहाँ से लेकर आए थे, वहीं जाकर तलाश करिए। कहीं वो जादुई बॉल अपने घर वापस तो नहीं चली गई ना? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं जाकर उसको वहीं तलाश करता हूँ। इतना कहकर मनोहर जंगल में उसी रास्ते पर निकल जाता है जहाँ वह पहली बार जादुई बॉल से मिला था। अरे मेरे नन्हे दोस्त, तुम कहाँ हो? कहाँ छुप गए हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? देखो, मैं हार मान लेता हूँ। अगर किसी तरह मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम एक बार मेरे सामने तो आ जाओ। मनोहर के बहुत बोलने के बाद भी जादुई बॉल सामने नहीं आता है। तभी वहाँ एक साधु महात्मा आ जाते हैं। अरे, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो इस जंगल में? मैं अपने नन्हे बोल दोस्त को यहाँ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप कौन हो? मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। मैंने ही उस जादुई बॉल को तुम्हारे सामने भेजा था। दरअसल मैं तुम जैसे लोगों की मदद के लिए ही जादू करता हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न था, लेकिन तुम्हारी गरीबी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने उस बॉल को तुम्हारे पास भेज दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, लेकिन मेरा वो नन्हा दोस्त कहाँ गया? तब साधु बाबा मनोहर को सब कहानी बताते हैं। अरे, ये क्या हुआ? उस सेठ ने मेरे नन्हे दोस्त को मार क्यों दिया? अब मैं क्या करूंगा? क्या आप जादू से मेरे नन्हे दोस्त को वापस बुला नहीं सकते हैं? मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। तुम फिक्र मत करो। जब तुम इतना बार बार बोल ही रहे हो तो मैं उस बॉल को दोबारा ले आता हूँ। बॉल को दोबारा देखकर मनोहर बहुत ही खुश हो जाता है और साधु बाबा को आभार व्यक्त करता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बाबा वहां से चले जाते हैं और मनोहर भी उस बॉल को लेकर घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन सेठ जंगल के रास्ते घर जा रहा था। तभी अचानक एक सांप उसके पैर के नीचे आ जाता है और उसे काट देता है। सेठ वहीं गिर पड़ता है और अपना दम तोड़ देता है। सांप उस साधु महात्मा का रूप ले लेते हैं और बोलते हैं, जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं, अंत में उनके साथ ऐसा ही होता है।